डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट टाइम क्लास 12th में हमने इंडेफिनिट इंटरवल के बारे में कुछ डिस्कशन हमने किया था यहाँ पर। तो उसमें हमने पढ़ा इंडेफिनिट इंटरवल क्या है, और फिर हमने यहाँ पर इंडेफिनिट इंटरवल को बेसिक फंक्शंस का कुछ निकाला था जो आपको टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए। फिर हमने ज्योमेट्रिकली भी लिखा है कि इंडेफिनिट इंटरवल क्या डिनोट करता है, फैमिली ऑफ द कर्व्स, वो हमने किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आज हम करेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटरवल, वो करेंगे आज। प्रॉपर्टीज ऑफ indefinite इंटीग्रल। तो आज हम इंडेफिनिट इंटीग्रल के यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर करना चाहते हैं। आप इनको देख सकते हो, क्या प्रॉपर्टी क्या है। तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन and integration are inverses of each other सो अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, ये एक्चुअली आपस में इनवर्सेस है। इनवर्सेस का मतलब अगर ये दोनों साथ में होगी तो ये कैंसिल आपस में हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो, एग्जांपल में अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन साथ में होगी तो आप क्या कर सकते हो। मेरे पास अगर कोई फंक्शन सपोज है एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव देंगे यहाँ पर मैं लूंगा इसका, चलो इंटीग्रल लूंगा, फिर लास्ट में लूंगा डेरिवेटिव, ऐसे करूंगे। सो ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 पहले इंटीग्रल, ठीक, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2 + तो फिर मुझे डेरिवेटिव निकालना है एक्स क्यूब बाय 3 का 1/3 बार, तो आएगा 3x स्क्वायर, तो ये कैंसिल, तो आया एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल साथ में होगी तो ये कैंसिल सीधे हो गए, तो वहां बचा एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन बचेगी। इसलिए बोलते हैं दे आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। दैट इज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ, अगर डेरिवेटिव होगा बाहर, अंदर होगा इंटीग्रल फंक्शन का, तो वो फंक्शन के बराबर ही है। लास्ट टाइम हमने डेरिवेटिव करना है। एंड अगर बाहर इंटीग्रल होगा, अंदर होगा किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, तो वो क्या आएगा, ये भी कैंसिल, तो वहां आएगा fx फंक्शन प्लस सम कांस्टेंट, क्योंकि लास्ट में इंटीग्रेशन करनी है। जब लास्ट में इंटीग्रेशन करनी है तब c को आर्बिट्री कांस्टेंट जरूर आएगा, where c is आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये दो चीजें आपके पास है, ये तो इसको आसानी से हम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, इसका प्रूफ भी हम यहां पर निकाल सकते हैं। इसका अगर ये साथ होंगे डेरिवेटिव और इंटीग्रल, तो सीधे कैंसिल, बचेगी फंक्शन। यहां पर अगर इंटीग्रल है, सपोज इस स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रल हम लेंगे कुछ एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स, क्या लेंगे, लेट कैपिटल एफ ऑफ एक्स बी एन एंटी डेरिवेटिव, एक एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स। ये एक एंटी डेरिवेटिव है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ किसका, कैपिटल एफ ऑफ एक्स है स्मॉल एफ ऑफ एक्स। स्मॉल एक्स का, एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव है कैपिटल एफ ऑफ एक्स। देन इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। तो ये मेरे पास आएगा, एक एंटी डेरिवेटिव हमने लिया इसका, तब तो कैपिटल एफ का डेरिवेटिव आएगा स्मॉल एफ। अब इसी को दोनों सारे साइड से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। इंप्लाइज डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल इंटीग्रल स्मॉल एफ एक्स डीएक्स, वो आएगा डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ डेरिवेटिव्स, वो आएगा डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स, कांस्टेंट का 0,
तो आया स्मॉल एफ ऑफ एक्स। दिस इंप्लाइज डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स डी एक्स, वो मेरे पास आया है सीधे स्मॉल एफ ऑफ एक्स, वो आया है सीधे स्मॉल एफ ऑफ एक्स। सो इसका मतलब है जब इंटीग्रल और डेरिवेटिव इकट्ठे होंगे साथ तो कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगी सीधे फंक्शन, जो हमने एग्जांपल से भी किया है। इसीलिए आप बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन और इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, ये आपस में इनवर्सेस है। सिमिलरली आप वो कर सकते हो, फिर अंदर डेरिवेटिव बाहर इंटीग्रल, तो वही आपके पास आएगा। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी, जिसको नोट भी कर सकते हो आप, बहुत सिंपल है। ओके अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, दूसरी, वो क्या है? टू इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, टू इंडेफिनिट integrals with the same derivative lead to the same family of curves, lead to the same family of curves, and so they are equivalent, and so they are equivalent. Equivalent means same. तो सिंपल चीज है, हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास दो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स है, उनके डेरिवेटिव सेम है। दो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के डेरिवेटिव सेम है, लेकिन आपको बताना है वो सेम फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि आपको पता है कि इंडेफिनिट इंटीग्रल ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व्स। लेकिन जब दोनों इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के डेरिवेटिव सेम होंगे, आपको बताना है वो फैमिली ऑफ कर्व्स भी इक्विवेलेंट उस टाइम होगी, सेम होगी। तो मुझे क्या करना है? मैं दो इंडेफिनिट इंटीग्रल लूंगा, उनके डेरिवेटिव्स सेम हम लेंगे, ठीक है? मैं दो फंक्शंस दूंगा, सपोज एक है एफ एंड दूसरी है जी, बी टू functions such that in indefinite integral, एक है इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, दूसरा है इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स, लेकिन इन इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के डेरिवेटिव सेम है, इनके डेरिवेटिव सेम है। वही बोल रहा है जो हमारे पास ये वहां से बोल रहा है, टू इंडेफिनिट इंटीग्रल्स विद सेम डेरिवेटिव्स, दो इंडेफिनिट इंटीग्रल मैंने लिए, एक है एफ एक्स डी एक्स, दूसरा है जी एक्स डी एक्स, उनके डेरिवेटिव सेम है। तो मुझे दिखाना है जो फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करेंगे वो भी सेम है। जब इनका डेरिवेटिव सेम है तो मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। माइनस आएगा तो 0 बनेगा। तो इसका मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस इज डिफरेंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो ये जो अंदर ये क्वांटिटी है, डेरिवेटिव के अंदर जिसका डेरिवेटिव हमें निकालना है उसका डेरिवेटिव 0 है, तो ये खुद क्या होगी? कांस्टेंट होगी, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सो इंटीग्रल एफ एक्स dx माइनस इंटीग्रल gx dx वो आएगा 0, वो आएगा कांस्टेंट c, ये कांस्टेंट है। वाई c इज कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है? तो अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल gx dx प्लस c, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव बनेगा। तो इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स
ये c जो कांस्टेंट है, सपोज मैं लिखूंगा डिफरेंस ऑफ टू कांस्टेंट्स, कोई भी नंबर हम दो नंबर्स का डिफरेंस हम लिख सकते हैं। मैं लिखूंगा सपोज c2 माइनस c1, वेयर c2 माइनस c1 इज इक्वल टू c, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इज कांस्टेंट। तो यहां पर आएगा इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, ये माइनस c1 तो आएगा प्लस c1, इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स प्लस c2। सो इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस c1 इज इक्वल टू इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स प्लस c2। लेकिन आपको पता है इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस c1 ये क्या है, ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, लेकिन है क्या, फैमिली ऑफ कर्व्स। तो ज्योमेट्रिकली ये भी क्या है, इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स प्लस c2, ये क्या है, फैमिली ऑफ कर्व्स। ये दोनों फैमिली ऑफ कर्व्स आपस में क्या आई, सेम आई, इक्वल आए हैं। सो इसीलिए बोल रहा है अगर हमारे पास दो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स होंगे, उनके डेरिवेटिव सेम होंगे, तो वो रिप्रेजेंट करेंगे सेम फैमिली ऑफ कर्व्स। तो लास्ट में लिखेंगे सो द फैमिली ऑफ कर्व्स, तो पहली कौन है, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस c1, c1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये कांस्टेंट है, एंड इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस c2, c2 तो भी रियल नंबर है, आर आइडेंटिकल सेम है, इक्वल है। 10 तो लास्ट में क्या लिखेंगे, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रल जी ऑफ जी एक्स डी एक्स आर इक्विवेलेंट। तो ये फैमिली ऑफ कर्व्स एक ही है, तो ये इक्विवेलेंट है, ये सेम है। तो ये हमें प्रॉपर्टी थी जो हमने करनी थी। तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है। मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आना चाहता हूं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरी है तीसरी, थर्ड वन, इंटीग्रल ऑफ सम इज इक्वल टू sum of integrals. Integral of sum of the functions is equal to sum of the integrals of functions. तो अलग अलग जैसे डेरिवेटिव में करते हैं, डेरिवेटिव u प्लस v अलग अलग, जैसे इंटीग्रल भी अगर f of x प्लस g तो अलग अलग। दैट इज, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रल fx प्लस gx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल fx dx प्लस इंटीग्रल gx dx. So integral of sum is equal to sum of integrals, अलग अलग, ये मुझे करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। Here, अगर मैं इस साइड का डेरिवेटिव लूंगा, d by dx of integral fx plus gx dx, डेरिवेटिव दूंगा मैं इस साइड का इंटीग्रल का। तो आपने पढ़ा इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बाय प्रॉपर्टी फर्स्ट और इनवर्सेस ईच अदर कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगा fx प्लस gx। एंड इस साइड का भी डेरिवेटिव अगर हम लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल fx dx प्लस इंटीग्रल gx dx, तो ये तो डिफरेंशिएशन अलग अलग, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल fx dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल gx dx। तो यह आएगा डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन कैंसिल बाय प्रॉपर्टी फर्स्ट, तो आएगा fx, तो यहां आएगा
gx। सो क्या चीज आपने देखी है यहां पर आपने देखी ये भी इंडेफिनिट इंटीग्रल है, ये भी इंडेफिनिट इंटीग्रल है, ये भी, लेकिन इनके डेरिवेटिव सेम है। तो प्रॉपर्टी सेकंड हम इस्तेमाल करेंगे, टू इंडेफिनिट इंटीग्रल्स हैविंग सेम डेरिवेटिव्स लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स, तो वो सेम फैमिली ऑफ कर्व्स हो जाएगी। तो इसका नाम रखिए फर्स्ट, इसका नाम रखेंगे सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड या लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we note that the two indefinite integrals have same derivatives, तो इनके डेरिवेटिव सेम है। therefore by property second, तो इसका मतलब क्या है, they represent the same family of curves, that is integral fx plus gx dx is equal to integral fx dx plus integral gx dx। तो ये चीज आएगी। हमारी तीसरी प्रॉपर्टी यहां पर खत्म। मैंने क्या किया, इसका भी डेरिवेटिव निकला, वो सेम निकला। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास बताती है अगर दो इंडेफिनिट इंटीग्रल आपके पास है, उनके डेरिवेटिव सेम है, तो वो इंटीग्रल्स भी सेम है, दे लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स। तो वही मैंने किया, तो ये दोनों भी सेम होंगे। इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हो, अगर 3 होगी, 4 होगी, n फंक्शंस होगी तो अलग अलग इंटीग्रेशन होगी। इन जनरल इंटीग्रल f1x plus f2x plus so on plus fnx dx, तो अलग अलग वो आएगा इंटीग्रल f1x dx plus इंटीग्रल f2x dx plus so on plus इंटीग्रल fnx dx, तो अलग अलग इंटीग्रल ऑफ सम इज सम ऑफ इंटीग्रल्स। तो इस प्रॉपर्टी को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। तो यह थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3, इसको नोट भी कर सकते हो। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ वन। एज ए रिमार्क अगर मैं ऐसे होगा तो आप इसी को यूज कर सकते हो। इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स अगर होगा तो इसको ऐसे ही कर सकते हो। तो इंटीग्रल एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो माइनस आएगा, या मैं इसके बाद भी कर सकता हूं। पहले भी एक प्रॉपर्टी आपको दिखाऊंगा, फोर्थ प्रॉपर्टी, फिर हम करेंगे प्रॉपर्टी फोर्थ। वो क्या है, वो है इंटीग्रल k टाइम्स फंक्शन, तो वो आएगा k टाइम्स इंटीग्रल ऑफ फंक्शन व्हेन k इज कांस्टेंट। k कोई कांस्टेंट है, आर्बिट्री रियल नंबर है। कांस्टेंट मींस आर्बिट्री रियल नंबर, दिस इज नॉट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं लिखूंगा इसको साइड में, इट इज ए रियल नंबर, आर्बिट्री रियल नंबर, आर्बिट्री रियल नंबर। कोई रियल नंबर पता नहीं कौन है, कोई भी हो सकता है। सो दैट मीन्स जैसे आप डिफरेंशिएशन में करते हो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन, तो डेरिवेटिव वो कांस्टेंट बाहर निकलता है, इसी तरीके से कांस्टेंट फंक्शन से भी बाहर निकल सकता है, ये मल्टीपल होगा वो कांस्टेंट। तो कैसे करेंगे इसका प्रूफ, सिंपल। फिर मैं वही करूंगा, ये भी इंडेफिनिट इंटीग्रल है, ये भी इंडेफिनिट इंटीग्रल है, मैं दोनों के डेरिवेटिव लूंगा। हियर d by dx of इंटीग्रल k टाइम्स fx dx, वो क्या आएगा, इंटीग्रल डेरिवेटिव कैंसल, k टाइम्स फंक्शन आएगा। एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ k टाइम्स इंटीग्रल ऑफ fx dx,
तो वो क्या आएगा, डेरिवेटिव में से के बाहर निकलेगा, बचेगा डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। तो ये आएगा के टाइम्स फंक्शन, वो भी आएगा के टाइम्स एफ एक्स, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल कैंसिल। सो ये दो इंडेफिनिट इंटीग्रल जो मेरे पास है इनके डेरिवेटिव सेम है, तो इसका मतलब है दे लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स, दे आर इक्विवेलेंट। देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी हमारी थी, थर्ड, तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, सेकंड प्रॉपर्टी बोल रही है सेम फैमिली ऑफ कर्व्स, इनके डेरिवेटिव्स इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के सेम है भाई, प्रॉपर्टी सेकंड, तो इंटीग्रल k टाइम्स f x dx, k टाइम्स इंटीग्रल f x dx, ये है। सो प्रॉपर्टी सेकंड हमने इस्तेमाल की है बिकॉज टू इंडेफिनिट इंटीग्रल्स लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स व्हेन देयर डेरिवेटिव्स आर सेम। दो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के डेरिवेटिव सेम है, इसका मतलब है दे लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स, सो दे आर इक्विवेलेंट। तो कांस्टेंट बाहर निकलता है, इसका मतलब है अगर कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन हमारे पास है तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा और वहां पर इंटीग्रेशन फंक्शन को होगी, तो आपको याद रखना है। तो इसको जनरलाइज भी हम कर सकते हैं। इन जनरल अगर पिछली प्रॉपर्टी थर्ड वन और फोर्थ वन को मिलाएंगे, इंटीग्रल ऑफ k1 f1 x प्लस k2 f2 ऑफ x प्लस सो ऑन प्लस kn fn ऑफ x dx, तो निकलेगा क्या, किसके बराबर, तो यह प्रॉपर्टी यूज करेंगे। पहले क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ सम ऑफ इंटीग्रल्स, फिर कांस्टेंट बाहर, सो आएगा k1 इंटीग्रल ऑफ f1 x dx प्लस k2 इंटीग्रल ऑफ f2 x dx प्लस सो ऑन प्लस kn इंटीग्रल ऑफ fn x dx, तो ये मेरे पास आएगा। तो मैंने तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी इसमें इस्तेमाल की है, पहले इंटीग्रल ऑफ सम ऑफ इंटीग्रल अलग अलग, फिर कांस्टेंट बाहर, तो ये आएगा। तो मैं एक रिमार्क यहां पर लिखना चाहता हूं, जो मैंने पहले बोला कि एक रिमार्क करेंगे अगर डिफरेंस होगी, माइनस होगी। रिमार्क, अगर हमारे पास इंटीग्रल एफ एक्स माइनस जी एक्स होगा, तो मैंने सम के बारे में आपको बताया, इंटीग्रल ऑफ सम ऑफ इंटीग्रल्स अलग अलग, तो क्या अगर माइनस होगा तब भी अलग हम करेंगे, तो देखेंगे इट इज इंटीग्रल एफ एक्स प्लस फिर आएगा माइनस जी एक्स dx। तो अब यहां पर प्रॉपर्टी यूज होगी, प्रॉपर्टी थर्ड, इंटीग्रल ऑफ सम ऑफ इंटीग्रल्स, तो आएगा इंटीग्रल एफ एक्स dx प्लस इंटीग्रल माइनस जी ऑफ एक्स dx, तो यह आएगा इंटीग्रल एफ एक्स dx। तो इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन, कांस्टेंट क्या है, -1 है कांस्टेंट, यहां पर इसको मल्टीपल, तो वो -1 बाहर निकलेगा, तो इंटीग्रल gx dx, तो आएगा इंटीग्रल एफ एक्स dx माइनस इंटीग्रल gx dx। तो इसका मतलब है इंटीग्रल ऑफ डिफरेंस इज आल्सो इक्वल टू डिफरेंस ऑफ इंटीग्रल्स। तो हम जब इंटीग्रल ऑफ डिफरेंस हमारे पास होगा तो उनकी इंटीग्रेशन हम अलग अलग लिखेंगे, जब उनकी इंटीग्रेशन डिफरेंस से होगी। इंटीग्रल ऑफ डिफरेंस आल्सो डिफरेंस ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिमार्क था, फिर हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज को यूज भी किया है, कि इन दोनों को मिला के इसको हमने जनरलाइज भी किया है। तो ये थी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की, जो आपको याद रखनी है इन प्रॉपर्टीज को। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस भी अगर करना चाहते हैं यहाँ पर थोड़ा, तो रिमार्क में हमने ये पहला पार्ट लिखा है, फिर हम कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे, मैं वो एक दो और पॉइंट लिखूंगा। चलो ठीक है, हमने रिमार्क किया है, फिर लास्ट में हम एक दो पॉइंट और ऐड करना चाहते हैं जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर करेंगे हम नेक्स्ट, दैट इज कंपैरिजन बिटवीन
डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को हम कंपैरिजन करेंगे, इनमें सेम क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है आपस में, ठीक है। जैसे कि आपको पता है चाहे हम डिफरेंशिएशन करेंगे या इंटीग्रेशन करेंगे हमें फंक्शन की जरूरत पड़ती है दोनों में, तो हम ऑपरेशंस किस पे अप्लाई करते हैं, फंक्शंस पे। तो दोनों में ऑपरेशंस और फंक्शंस इस्तेमाल होता है, बोथ आर ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस। तो ये इनमें सेम है, ये इनमें सेम है। दोनों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में हम फंक्शन को ऑपरेशन करते हैं, तो दोनों में करते हैं, तो ये इनमें सेम है। दूसरा, दोनों सेटिस्फाई करती है, बोथ सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी। दैट इज, वो क्या होता है जब हम करते हैं डेरिवेटिव ऑफ सम, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, वो क्या होता है, वो होता है सम ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। ऑल्सो अगर हम करते हैं इंटीग्रल ऑफ सम ऑफ फंक्शंस, वो क्या होता है, सम ऑफ द इंटीग्रल्स, सम ऑफ द, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी। बोथ सेटिस्फाई प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी, दोनों प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी सेटिस्फाई करते हैं। तीसरा, आपको पता है कि हर कोई फंक्शन जो होती है वो डिफरेंशिएबल नहीं होती है, हर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसी तरीके से हर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल भी नहीं है, ठीक है। सिंस एवरी फंक्शन is not differentiable, similarly every function is not integrable। तो हर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल भी नहीं है, जैसे कि आपको नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस मिलती है, इसी तरीके से आपको नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस भी मिलेंगे, ठीक है। और एक डिफरेंस क्या है, चौथी, द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन का डेरिवेटिव अगर वो एग्जिस्ट होगा, इफ इट एग्जिस्ट्स, वो यूनिक होता है, वो एक ही होता है, बट द एंटीडेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन if it exists are infinite, वो इन्फिनाइट होते हैं, वो एक ही नहीं है। तो ये इसमें फर्क है। और एक डिफरेंस यहां पर बताएंगे, फिफ्थ वन, अगर एक पॉलिनोमियल, व्हेन ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएटेड, जब एक पॉलिनोमियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, जो रिजल्ट मिलता है वहां पर द रिजल्ट इज ए पॉलिनोमियल हैविंग, वो पॉलिनोमियल फंक्शन ही है, हैविंग पावर या डिग्री लेस देन 1, लेस देन 1, तो एक डिग्री उसमें कम होती है। फॉर एग्जाम्पल आप करोगे एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव, तो ये बचेगा 2x, इसका पावर 1, इसका पावर था 2, एक कम। बट when a polynomial function is integrated, जब आप पॉलिनोमियल फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, द रिजल्ट इज ए पॉलिनोमियल, वो भी पॉलिनोमियल है, हैविंग डिग्री 1 more than that of the given polynomial,
जो गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास था उससे एक ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो एक ज्यादा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक डिग्री कम। तो उसमें कम होता है, उसमें ज्यादा होता है। तो ये भी हमारे पास एक चीज है, इसमें फर्क है। और एक फर्क भी है, और एक पॉइंट भी हम यहां पर लिखेंगे। 6, अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं वो किसी पॉइंट पे भी हम निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, बट वी कैन नॉट फाइंड द एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। तो एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल जो होता है वो एक पॉइंट पे हम निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन जो डेरिवेटिव होता है वो एक पॉइंट पे हम किसी फंक्शन का निकाल सकते हैं। तो ये भी इनमें एक डिफरेंस है, जो बहुत बड़ी डिफरेंस है। तो मैं और एक यहां पर डिफरेंस इनमें है, ज्योमेट्रिकली अगर आप देखोगे, ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट, लेकिन इंटीग्रल क्या डिनोट करता है, इट डिनोट्स द फैमिली ऑफ द कर्व्स। तो ये भी एक इनमें डिफरेंस है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये थी कुछ यहाँ पर जो कंपैरिजन हमने किया था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, तो वो हमने किया है। वो कंपैरिजन यहाँ पर जो आप आसानी से आप कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी यहाँ पर, तो ये इन्वर्स प्रोसेसेस ईच अदर है, तो वो भी आपने किया है। तो अगर आप कुछ एग्जाम्पल्स करना चाहते हो तो आपको क्लियर होगा। मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर और करना चाहता हूँ और उसमें ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा हमारा वीडियो बड़ा ना हो जाए। तो यहाँ पर मेरे पास एक मेथड है जिसको बोलते हैं हम मेथड ऑफ इनस्पेक्शन। वो तो अभी हमने पहले ही किया है। वो मेथड ऑफ इनस्पेक्शन क्या है? सिंपली मेथड ऑफ इनस्पेक्शन ये है कि किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव हम निकालेंगे इस तरीके से। किस तरीके से? अगर हमारे पास f of x be a function, ये फंक्शन है such that जो इसका डेरिवेटिव है ये स्मॉल f of x का, वो मेरे पास सपोज g of x है, तब हम बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ g of x with respect to x is स्मॉल f x प्लस c। तो इस तरीके से इंटीग्रल को निकालना, जब इसका डेरिवेटिव हम मालूम करेंगे पहले, तो फिर इंटीग्रल निकालेंगे इस फंक्शन का, तो इसको बोलेंगे हम मेथड ऑफ इनस्पेक्शन। सिंपल। फॉर एग्जांपल, आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या है, वो है 2x। देन आपको पता है इंटीग्रल ऑफ 2x dx वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये आएगा c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव इनफिनाइट है एक फंक्शन। तो सिंपली 2x का डेरिवेटिव आपने 2x का इंटीग्रल आपने निकाला, लेकिन पहले आपको एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे मेथड ऑफ इनस्पेक्शन। तो आपको एक्सरसाइज में यहाँ पर क्वेश्चंस कुछ है, आपको करने हैं ये मेथड ऑफ इनस्पेक्शन से। तो कैसे करोगे? आपको sin 2x का यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव निकालना है, इंटीग्रल निकालना है मेथड ऑफ इनस्पेक्शन से। Here, what is the derivative of cos 2x? अगर हम कहीं निकालेंगे, या रादर मैं निकालूंगा माइनस cos 2x का डेरिवेटिव, तो माइनस तो अपना cos को क्या आएगा, माइनस sin 2x, फिर साथ में क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये आएगा 2 टाइम्स sin 2x। तो ये आएगा 2 टाइम्स sin 2x, तो माइनस cos 2x का डेरिवेटिव है 2 टाइम्स sin 2x। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 2 टाइम्स sin 2x dx वो क्या आएगा, माइनस cos 2x प्लस सम c1 इज कांस्टेंट। लेकिन आपने पढ़ा इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन, तो 2 बाहर निकलेगा, तो वहां बचेगा sin 2x dx, 2 बाहर, तो माइनस cos 2x प्लस सम c1। तो इंटीग्रल ऑफ sin 2x dx क्या आएगा, तो ये डिवाइड होगा -1/2 cos 2x प्लस c1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा -1/2 cos 2x, कांस्टेंट बाई कांस्टेंट इज कांस्टेंट, वो है c। तो इस तरीके से हमने निकाला है ये मेथड ऑफ इनस्पेक्शन से। हमने उसका डेरिवेटिव हमने यहाँ पर मालूम किया वो क्या है, फिर उसी हिसाब से हमने इंटीग्रेशन निकाली, तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इनस्पेक्शन। तो इस तरीके से आप
आसानी से कर सकते हो। अगर और एक एग्जाम्पल यहां पर करना चाहते हैं, इंटीग्रेट e पावर 2x, इसकी इंटीग्रेशन आपको करनी है बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e पावर 2x, वो निकलेगा e पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय 2। Therefore by method of इंस्पेक्शन twice e पावर 2x का इंटीग्रल क्या आएगा, वो आएगा e पावर 2x प्लस सम कांस्टेंट c1। लेकिन कांस्टेंट बाहर निकलेगा, e पावर 2x का डेरिवेटिव इंटीग्रल आएगा 1/2 e पावर 2x प्लस c1/2। कांस्टेंट बाय कांस्टेंट इज कांस्टेंट, 1/2 e पावर 2x प्लस c। तो इसी तरीके से इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो पहले भी आपको मैंने बोला डिफरेंशिएशन में e पावर 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e पावर 2x, लेकिन ऊपर वाले जो पावर उसका डेरिवेटिव मैंने किया वो है 2, वो मल्टीपल में हो जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, e पावर 2x का इंटीग्रल e पावर 2x, लेकिन जो ऊपर वाली फंक्शन है 2x, इसका यहाँ पर डेरिवेटिव क्या निकलेगा, डेरिवेटिव वो निकलेगा 2, तो वो डिवाइड करना है। तो इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीपल होता है। तो ये हमने किया है यहाँ पर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। ये कुछ इंटीग्रल्स तो आपको समझ आया होगा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है, बहुत सिंपल है। आपको क्वेश्चन करना है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, इनकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रल 4e पावर 3x प्लस 1 dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है आपको। चलो इस इंटीग्रल को मैं कुछ नाम देता हूं i, आमतौर i से इसको डिनोट करते हैं इंटीग्रल को, 4e पावर 3x प्लस i dx। डायरेक्टली ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से नहीं करना है, ये सीधे बोल रहा है कि इंटीग्रेट करो। तो क्या करोगे आप, सीधे प्रॉपर्टी इस्तेमाल करो, इंटीग्रल ऑफ सम इज सम ऑफ इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल 4 टाइम्स e पावर 3x dx प्लस इंटीग्रल 1 टाइम्स dx विद रिस्पेक्ट टू x। फिर प्रॉपर्टी कांस्टेंट बाहर निकलेगा, e पावर 3x dx प्लस इंटीग्रल 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो 4 e पावर 3x का इंटीग्रल क्या है, e पावर 3x, लेकिन इसका डेरिवेटिव 3x का 3 मल्टीपल नहीं होगा, डिवाइड होगा इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज x, बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 है विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का आएगा x इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आएगा 4/3 e पावर 3x प्लस x प्लस सम कांस्टेंट c, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेशंस। तो इस तरीके से आपने निकाला है यहाँ पर इंटीग्रेशन में। ये सिंपल इंटीग्रल्स किस तरीके से करते हैं, जो बहुत सिंपल इंटीग्रल्स है, बहुत आसान इंटीग्रल्स है, इसको नोट भी कर सकते हो आसानी से। ठीक है, और ही करेंगे यहां पर। मेरे पास है क्वेश्चन, इंटीग्रल x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 dx, इसको करना है। सपोज ये i के बराबर है, तो कैसे करोगे, तो ये बेसिक में नहीं कहीं आता है, तो अब इसका मतलब है मुझे x माइनस 1 को खत्म करना है। तो कैसे करेंगे, अभी हम बेसिक्स पे ही है, तो इन दोनों के दरमियान कॉमन होगा x स्क्वायर, तो आएगा x माइनस 1 इन दोनों के दरमियान, तो यहां पर x माइनस 1 आएगा, यहां पर है माइनस 1, फिर 1 तो आएगा -1 डिवाइड बाई x माइनस 1। अब क्या कॉमन है, x माइनस 1, तो बचा x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, तो ये गया, यहां बचा है x स्क्वायर प्लस 1। तो इंटीग्रल ऑफ सम इज सम ऑफ इंटीग्रल्स अलग अलग, तो इंटीग्रल x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल 1 dx। x स्क्वायर का क्या आएगा, x क्यूब बाई 3, 1 का आएगा x प्लस c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बहुत सिंपल इंटीग्रल्स है, तो ऐसे हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे क्वेश्चंस को, जो बहुत सिंपल है, जो बहुत आसान है, तो आपको आसानी हो जाएगी इनको करने में। चलो और एक दो करेंगे।
आइए हम लेंगे कोई और इंटीग्रल यहां पर, बहुत आसान है। चलो मैं लूंगा sec x इंटू sec x प्लस tan x dx। इसको इंटीग्रेशन करनी है। हमने कभी रूल कोई मेथड भी नहीं पढ़ा है, अभी तक तो नहीं पढ़ा है, तो बेसिक्स पे हम तो क्या करेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे। sec इंटू sec इज sec स्क्वायर x, sec इंटू tan इज sec x tan x dx विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये आएगा इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रल sec x tan x dx, इंटीग्रल ऑफ सम ऑफ इंटीग्रल्स। बेसिक्स जो रिजल्ट्स मैंने दिखाया आपको, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर, वो है tan x, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ tan इज sec स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर इज tan। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sec x tan x, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ sec x tan x, वो आएगा sec x प्लस c। तो ये आया sec x प्लस tan x प्लस c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो सिंपल है, ये बहुत आसान है यहां पर। तो इसी तरीके से आप और क्वेश्चंस भी कर सकते हो जो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। और एक क्वेश्चन है जैसे यहां पर है इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर x, ये करना है आपको। तो सीधे लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर क्या है, 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर, cosec स्क्वायर क्या है, 1 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर। तो इंटीग्रल ये आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये बच्चे बनेगा sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। तो ये इंटीग्रल आएगा tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर का इंटीग्रल, tan स्क्वायर का पता नहीं है इंटीग्रल, तो tan को हम लाएंगे किसमें, sec स्क्वायर में। आपको पता है फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा क्या है, 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो मैं लिखूंगा 1 माइनस sec स्क्वायर x dx। अब हो जाएगा अलग अलग, 1 अलग, sec स्क्वायर का अलग डेरिवेटिव। तो 1 का x, sec स्क्वायर का क्या आएगा, tan x प्लस c। तो ये मेरे पास आया है इंटीग्रल, जो बहुत सिंपल था, बहुत आसान था। तो ये बेसिक क्वेश्चन जो है इस पे आप कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आसान है। अभी तो हमने कोई रूल नहीं पढ़ा, कोई बड़ी सी फार्मूला जो है बाकी चीज वो आपको नहीं करनी है। सिंपली बेसिक फंक्शंस की आपको इंटीग्रेशन की जरूरत आएगी, तो वो करेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कुछ और लाएंगे मेथड्स जो आप इंटीग्रेशन जो आपके पास है तो आगे जाने के लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।